जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल अकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो इस यूनिट का और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था। अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया है तो ये सवाल सेम टू सेम उसी के जैसा है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। तो इस सवाल को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार ठीक से समझ लेंगे तो ये सवाल आसान हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या लिखा हुआ है, पहला, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384123456 ठीक है। तो अब देखिए, डिस्टेंस लिख दी मैंने और मैंने नंबर लिख लिया 384123456 384 और 6 टाइम 0 मैंने लिख दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को जरा याद करिए। पहले मैंने क्या किया, 384 को मैंने अलग लिख लिया और जो 0 लिखे हुए थे मैंने उनको अलग लिख लिया। अब बताइए 384 में पॉइंट कहां पे है, पीछे की तरफ होता है ना। किसी भी नंबर में अगर पॉइंट नहीं है तो सबसे राइट साइड में होता है, ये बात आपको पता है। अब इसको क्या मैं आगे लेकर जाऊंगा और कहां लगाऊंगा, पहली डिजिट के बाद। ठीक है, लेफ्ट से पहली डिजिट के बाद मुझे पॉइंट लगाना है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा हुआ था। तो बताइए ये पॉइंट यहां से मैं यहां पे शिफ्ट करूंगा, तो अब बताइए यहां से मैं कितनी डिजिट गया राइट साइड से, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए ना मैंने। तो देखिए आप देख रहे हो 2 डिजिट दिख रही होंगी, 8 और 4, और पॉइंट लगा दिया। अब 2 डिजिट के बाद आया तो 2 0 आ गई है। ये समझ में आया ना, 2 0 कहां से आ गए, पॉइंट पहले लास्ट में था, मैंने यहां से 2 डिजिट उसको क्या किया है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है, राइट से लेफ्ट शिफ्ट किया 2 डिजिट, तो 2 0 आ गए। क्लियर। और 10 की पावर 6 तो आपको पता ही है, यहां से आ गया है। अब बस क्या करना है, 3.84 लिखा हुआ है, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, फॉर्मूला लग गया कौन सा, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, a m प्लस का n। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो देखिए 10 प्लस का 2 हो गया और आंसर क्या आ गया, 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 तो मीटर, और यही आपका क्या है, आंसर है। राइट, एक सवाल समझ में आ जाएगा, इसके सारे सवाल आपसे बन जाएंगे, है ना। 8 से 10 सवाल इसमें दिए हैं। अगर ये सवाल समझ में आ गया, सारे सवाल आपके बन जाएंगे। बस आपको मेन यही देखना है, जब पॉइंट आप लगाते हो किसी भी डिजिट में तो कितने जीरो का आपको मल्टीप्लाई करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है और 0 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है। 3 मल्टीप्लाई 0 कितने हैं, 8 टाइम है। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट मैंने लिख दिया पहले और फिर मैंने 8 टाइम 0 को लिख दिया है। 3 मल्टीप्लाई 1 8 टाइम 0, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर सेकंड, यही आपका क्या है, आंसर है। पावर में लिखना है। सी वाला देखिए, डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है मैं 12756 अब देखिए 12756 को मैं अलग लिखूंगा और 000 को मैं अलग लिखूंगा। देखिए मैं लिख लिया अलग, बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए बात वही है, 12756 में पॉइंट कहीं नहीं है, तो पॉइंट कहां होगा, बिल्कुल राइट में होगा। अब यहां से आप शिफ्ट करेंगे कहां पे, 1 के बाद पहली डिजिट के बाद लगाना है। भैया मैंने पहले डिजिट के बाद लगा दिया। क्लियर। अब आप देख रहे हो पहले डिजिट के बाद लगा दिया आपने। अब देखिए कितना आपने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है, कितने डिजिट के बाद शिफ्ट किया है, देखिए काउंट कर लो, 1 2 3 4 डिजिट के बाद शिफ्ट किया आपने। राइट से कहां गए, लेफ्ट, कितना, 4 डिजिट के बाद। क्लियर। तो देखिए तो कितनी 0 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 0 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 10 की पावर 3 आपको पता ही कहां से आ गया, ये ऊपर से आया है। बस अब आपको समझ में आ गया होगा। 10 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, फॉर्मूला लगा दिया हमने बेस से में, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, फुल प्लस का 3 हो गया। तो 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर सी और ए सवाल देखिए समझ में आ गए हैं, बाकी सवाल आपसे बन जाएंगे, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ई वाला देखिए क्या कह रहा है, इन अ गैलेक्सी ऑन एवरेज स्टार, एक गैलेक्सी में एवरेज स्टार हैं 1 और 11 0, तो क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, यही आपका क्या है, आंसर है।
बात समझ में आ गई होगी। आइए इसके बाकी सवालों को भी हम लोग करते हैं। देखिए डी वाले सवाल में क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ सन इज 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम 0 1 4 8 टाइम 0। तो डायमीटर ऑफ सन मैंने लिख दिया, 1 4 मैंने अलग लिख लिया और 8 टाइम 0 मैंने अलग कर लिया। अब देखिए 1 4 है ना, तो क्या एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो देखिए 1 के बाद पॉइंट आएगा, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, एक डिजिट शिफ्ट हुआ ना, तो 10 लिख दिया मैंने, क्लियर। और 10 की पावर 8, तो 1 पॉइंट 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 हो जाएगा, बेस सेम मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला जरूर लिखना है, कौन सा, ए एम मल्टीप्लाई ए एन इक्वल टू ए एम प्लस का एन, ठीक। तो 1.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, ये आपका आंसर है। सवाल कर चुके हैं, समझ में आ गया होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। आई वाले देखिए, द अर्थ हैज, अर्थ पे इतना क्यूबिक क्या है, सी वाटर है, तो अर्थ हैज सी वाटर लिख दिया मैंने, इतना है। तो बाद आप देखिए 1 3 5 3 को मैंने क्या लिख दिया, अलग लिख दिया, और जो भी जितने भी जीरो थे वो मैंने क्या कर दिए, अलग लिख दिए। कितने हैं, 6 जीरो हैं, ठीक है। तो देखिए अब 1 3 5 3 में पॉइंट तो नहीं है, पॉइंट पहले डिजिट के बाद ही आएगा, क्लियर। पीछे से 3 नंबर शिफ्ट हुआ है, कितना हुआ है, 3 नंबर, तो 3 जीरो आ गए, राइट। और 10 टू द पावर 6 आ गया, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1.353 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, यही आपका क्या है, आंसर है। इसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर एफ को भी लगा सकते हैं, सेम टू सेम वही पोर्शन है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट लगाओगे और काउंट कर लो भैया, पॉइंट यहां से लगाए ना, 2, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, बोलो आएगा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। तो अब क्या बचा, 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 इसका आंसर होगा, क्लियर। आप बना लें, इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। ऐसे जी वाला देखिए, पॉपुलेशन दी है इतना है, तो अगली स्टेप क्या होगी आपको पता ही है, 1.027 मल्टीप्लाई 000 होंगे कि नहीं होंगे, जानते हो। और ये कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आएगा, 1.027 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 इसका आंसर होगा, ठीक है। आप बना लें इन सवालों को, बहुत ही सिंपल सवाल है, टफनेस सवालों में कोई नहीं है, एक सवाल अच्छे से सीख लेंगे, बाकी सवाल भी आपसे आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज और यूनिट 11 समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।